पाकिस्तान की साजिश यह है कि भारत में खासतौर पर जम्मू कश्मीर के इलाके में अमरनाथ यात्रा से पहले सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाए। जम्मू को लेकर अपनी इस नई रणनीति के तहत पाकिस्तान की आईएसआई ने अपने भेजे आतंकवादियों से जम्मू के डोडा इलाके में, डोडा जम्मू और कश्मीर के रास्ते पर एक इलाका आता है और यहां पर पिछले 24 घंटों में सेना और सुरक्षा बलों पर दो हमले हुए हैं। पहले छत्तरगला के इलाके में सेना और पुलिस की एक नाकेबंदी पर निशाना बनाया गया, इसको एक पोस्ट पर निशाना बनाया गया, और फिर कल देर रात गंडोह सब डिवीजन के कोटा टॉप चेक पोस्ट पर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस हमले में फारूक अहमद नाम का एक सुरक्षाकर्मी, एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। यह एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप का सदस्य है। फारूक अहमद को अस्पताल फौरन पहुंचाया गया। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले दिनों हुए हमलों के बाद आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए बाकायदा 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं। इन आतंकवादियों ने रियासी में हिंदू श्रद्धालुओं की बस से लेकर डोडा में सुरक्षा बलों पर हमला किया भी है। जो भी इन आतंकवादियों की पहचान बताएगा, हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है और हर आतंकी के सर पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों का यह भी मानना है कि जो ताजा हमले हैं, इसमें आतंकी आईएसआई की ओर से तैयार किए एक फैल्कन 50, ये आतंकवादियों की एक टोली, इसके दहशतगर्द हैं। कुछ दिनों पहले और पिछले कुछ महीनों से इन्होंने जम्मू और कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी थी। खुफिया सुरक्षा एजेंसियों का मानना यह भी है कि हिंदुस्तान में जिस वक्त आम चुनाव चल रहे थे, उसी वक्त यह आतंकी ग्रुप इन्फिल्ट्रेट कराया गया था, यानी उसी समय इसे यहां भेजा गया था कि चुनाव के वक्त यह भारत में घुसपैठ करे और कुछ बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम दे। फैल्कन 50 आतंकी गुट के घुसपैठ करने वाले ज्यादातर आतंकवादी पाकिस्तान के बहावलपुर और पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद और पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान इलाकों से आते हैं। इनमें से कई आतंकी ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग अफगानिस्तान में हुई थी, तो इनका मिलिट्री डिसिप्लिन, फायरिंग डिसिप्लिन जबरदस्त है इन आतंकवादियों का, और इनके पास घात लगाकर हमला करने की ट्रेनिंग भी है। सुरक्षा बलों का मानना यह भी है कि इनमें से कुछ खुदकुश यानी आत्मघाती सुइसाइड बॉम्बर्स हो सकते हैं। जम्मू में आतंक में आई तेजी पर काबू पाने में तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस समय जुड़ी हुई हैं। भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में जनरल मलिक ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर सरकार को जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जम्मू में लगातार हमलों को अंजाम दे रहे पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश यह भी है कि सरकार को सजा पाकिस्तान को देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर जम्मू में आतंकवाद बढ़ेगा तो इससे कश्मीर में आतंकवादी जो इस समय छिपे बैठे हैं, उनका हौसला बुलंद होगा और आतंकवाद तेजी से कश्मीर घाटी में भी फैलने लगेगा। सुनिए मुझसे बातचीत में जनरल वेद मलिक ने क्या कहा। Well, Pakistan must be made to pay for it. I'm quite firm on that. How we do it, I think we will leave it to the security forces and the people who are in charge of these actions. But I do believe that certain proactive actions will have to be taken, both overtly and covertly, to answer any incidents of this nature which are taking place now.